बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम अंदर हैं, रिजवान के घर में हैं। बाहर रात से बारिश हो रही है, सीज़न की पहली फुल फ्लैज बारिश है, मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको आज थोड़ा हमें अंदर बर्दाश्त करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आई होप आप सब लोग बेहतरीन होंगे, जहाँ पे होंगे मज़े में होंगे। और जैसे बताया मोहसिन भाई ने, पहली बारिश बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी ज़रा गला ख़राब, कुछ इस तरह की सर्दी, बुखार, खांसी, और अच्छा है ज़रा बारिश पहली हो जाए तो ज़रा बेहतर है। और अब ज़रा प्रॉपर ठंड वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ। तो जी चाय वैसे मैंने पिलाई अपने हाथ की बना के अभी मोहसिन भाई को, काफ़ी अच्छी बनाई है। बच्चा पास है। तो जी टॉपिक्स होंगे, एक तो कल पीएसएल के मैचेस हैं, उस पर ज़्यादा डिस्कशन होगी। और जैसे कि आपने देखे मैचेस, पहला मैच सुपर ओवर एक्साइटिंग मैच और वो कराची ने अपने नाम किया। और दूसरे मैच में लाहौर ने, जैसे कल हमने आपको दूसरे मैच की पहली इनिंग्स के बाद हमने वीडियो बनाई थी और उसमें भी हमने आपको बताया था कि आप सुबह की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैच। खैर जाके तो मोहसिन भाई भी मैच देख के सोए और हम भी मैच देख के सोए। एक्साइटिंग किस्म की इनिंग्स, और वो कहते हैं कि जी वो मैच विनिंग इनिंग्स, प्रोफेसर हैज़ कंप्लीटेड हाइस्ट। वो आपने तो देखा ही होगा ना, वो सीज़न बड़ा मशहूर प्रोफेसर वाला, वो बैंक को जो रॉबरी और हाइस्ट या जो भी आप बोल लिए, उसमें प्रोफेसर ने भी कल अपनी कमाल की इनिंग्स खेली है, 74 रन की। उस पे मैच पे भी डिस्कशन होगी और ये होती है फिनिशिंग, उस पर डिस्कशन होगी। और उससे पहले जो पहला मैच था उसमें एक काफ़ी टची सा हमें नज़र आया, जो ट्रिब्यूट पेश किया इन्होंने डियन जोन्स को, डीनो साहब को। हाँ, डियन जोन्स, जो कि आपको मालूम है कि कराची किंग्स के भी वो हेड कोच थे। और जब तक ये चल रहा था पीएसएल, ये कोरोना से पहले, तो वो टीम के साथ साथ बड़े इन्वॉल्व थे और पीएसएल में थ्रू आउट ही हो रहे हैं। पहले इस्लामाबाद की टीम के साथ थे, फिर अभी इस दफ़ा कराची के साथ थे। तो काफ़ी बेहतरीन अच्छा लगा कि दोनों टीमें, मुल्तान और कराची, उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने डी शेप बना के ऐसे कितार में खड़े हुए, फिर डी शेप बनाई और ऊपर से जो ड्रोन से बड़ा अच्छा खूबसूरत, और डीनो की एक व्हाट दे कॉल इट पोस्टर कह लें, बड़ा मैसिव किस्म का पोस्टर था वो। हाँ, वो लगाया हुआ था और बड़ा अच्छा, और पोर्ट्रेट कह लें, उनको ट्रिब्यूट पेश किया और लिखा हुआ फॉरएवर वी विल मिस यू। तो ये एक अच्छा टची सा था और बड़ा खूबसूरत लगा ये देख के। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा तरीका था ट्रिब्यूट पेश करने का। और फिर बाबर आजम, जो कि मैन ऑफ द मैच मिला उनको, उन्होंने भी फिर उसके बाद यही परफॉर्मेंस उनके नाम की। डियन जोन्स के इमाद वसीम, जो कि कप्तान हैं कराची किंग्स के, उन्होंने भी मैच जीतने के बाद ये जो जीत है उनके नाम की, क्योंकि पहली दफ़ा ही कराची किंग्स जो है फाइनल में पहुंची है। तो अब दूसरे मैच की सूरत हाल के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब हमें कोई नया चैंपियन मिलेगा पीएसएल में। हर हाल में नया चैंपियन। हमने पूरा आईपीएल कवर किया, देवर सो मैनी पीपल, वो कह रहे थे यार हमेशा वही मुंबई जीतती है, हमेशा यही, हम नया चैंपियन देखना चाहते हैं। तो अब पीएसएल में एक ही पुरानी चैंपियन टीम थी जिसको लाहौर ने नॉकआउट कर दिया, पेशावर ज़ल्मी। और अब लाहौर जीते, मुल्तान जीते या कराची जीते, तीनों सूरतों में एक नया चैंपियन मिलेगा पीएसएल को। 5वें सीजन का नया चैंपियन। हाँ, नया चैंपियन, जो कि आज 2 दफा इस्लामाबाद थी, 1 दफा ज़ल्मी थी। मतलब पहला इस्लामाबाद ने, दूसरा ज़ल्मी ने, तीसरा इस्लामाबाद ने, चौथा ग्लैडिएटर्स ने, जो सरफराज की क़यादत में थी। इस दफा वो क्वालिफाई नहीं कर सके प्लेऑफ्स के लिए। और इस दफा इन 3 में एक नया चैंपियन तो मस्ट है, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो कलंदर्स हों, चाहे वो सुल्तान्स हों। बिल्कुल सही बात है जी। तो मोहसिन भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स और डिस्प्ले, खास तौर पे हफीज की तरफ से, और फिर डेविड वैसे उसने भी आके अच्छा उसी ने 2 छक्के मारे तो गेम 2 छक्के मारे, वहाब रियाज साहब को, हाँ, गेम ओवर होगी। और
हफीज़, जैसे कि अभी हमने उस मीटिंग का बार बार हवाला दिया जाता है कि जिसमें इमरान खान साहब के साथ मिसबा ने थोड़ी आवाज़ उठाई तो उनकी एक जॉब गई, हफीज ने उठाई। अच्छा हाँ, ठीक, मिसबा ने सिर्फ किया था। हाँ। तो बाकी मैं हो गया। तो फिर अजहर अली की कप्तानी गई। अब हफीज के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन हफीज को जब भी थोड़ा सा कोई इस तरह की बात होती है, उनका बल्ला रन निकालने स्टार्ट कर प्रोफेसर है जी। जैसी कोई ऐसी नौबत आती है तो उनके बल्ले से रन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी रिसेंटली काफ़ी फॉर्म में, इंग्लैंड में हमने देखा कि बड़े अच्छी फॉर्म में, हालांकि 40 साल के होने के बावजूद भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी है और जो टाइमिंग है, वो कह रहे हैं जी पिछले 2 साल से मैं ख़ास तौर पे अपनी पावर हिटिंग पे काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे। नहीं, उन्होंने जिस तरह छक्के मारा है कल, जाहिर बात है। और जिस तरह देखो रिजवान, ये लोगों को समझ लेना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जो फ्लॉज हैं उसको हमने ओवरकम करना है। अगर हम उनको ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो इस उम्मीद पे करते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हाँ। अगर वो दोबारा होगा, मेरे आपके चुप करने से, अब कुत्ता ग्राउंड में आ जाए तो क्या मैं और आप, पूरी दुनिया ने उसको नहीं देखा, नहीं शेयर हुए, ट्वीट नहीं हुए वो, तो क्या अब अगर हम वो बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? अगर देखो बाबर आजम हमारा प्रीमियर बैट्समैन है, दुनिया क्रिकेट उसको जानती है, दुनिया क्रिकेट उसको मानती है। अगर वो फिनिश नहीं कर रहा, 125 कर रहा है, 80 कर रहा है, 70 कर रहा है, 60 कर रहा है, 50 कर रहा है, 40 कर रहा है, 30 कर रहा है, लेकिन टीम नहीं जीत रही, तो क्या इज इट इनफ? भाई वो एक, देखो पाकिस्तान का एक चैंपियन बैट्समैन है, इसमें तो कोई वर्ल्ड के कुछ नामों में उसका नाम आता है। तो मुझे बताएं, हफीज हो गया या कोहली हो गया या शर्माज हो गए या विलियमसन हो गए, वार्नर्स हो गए, और जो बड़े प्लेयर हैं, स्मिथ हो गए, क्या वो स्टोक्स हो गए, इन्होंने क्या सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जिताया अपनी अपनी टीमों को, या फ्रेंचाइजीज को नहीं जिताया? तो मेरा भाई, हम भी तो यही चाहते हैं। अब शाहीन शाह देखें, कल भी उसने 2 आउट किए। हम तो चाहेंगे कि ऐसे प्लेयर हों जो पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की मान हो। हम कब चाहेंगे कि वो ना हो? अब मुझे बताएं, फखर जमान में से आप क्या निकाल रहे हैं? मुझे बताएं ना, क्या ढूंढ रहे हैं? PSL से दूसरा साल है, कोई टैलेंट आया है तो मुझे उसका नाम बता दें कि जी ये वाला टैलेंट आया। अब दिलबर हुसैन या और हैं, देख लें आप उनके सामने क्या होता है। आप हारिस रऊफ को देख लें कि इतनी हाइप क्रिएट की गई थी इसकी, कल क्या दिया? 48 रन दे दिए, 20 रन 1 ओवर में यार, और वो भी टेल एंडर ने। चलो कोई बड़ा प्लेयर सामने खड़ा होता। और PSL में ये मत समझेंगे बड़े प्लेयर नहीं आते, ठीक है, उसमें ज्यादातर रिटायर प्लेयर्स आते हैं, मानते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर भी आते हैं। इस दफा तो आपको पता है 7-8 महीने का ब्रेक आया था, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना, कुछ प्लेयर नहीं आ सके, वरना इससे पहले AB डिविलियर्स भी खेले हैं, वॉटसन अभी तक हिस्सा थे PSL का भी। ठीक है, हम मानते हैं कि हेल्स जो हैं वो खेलते हैं, प्रेजेंट जो प्लेयर्स हैं वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं PSL, लेकिन इतना भी माड़ा म्यार नहीं है कि हम कहें जी देखें ये IPL के बाद दूसरी बड़ी लीग कहलाई जाती है और इसमें भी टैलेंट आता रहा है। ये नहीं है कि टैलेंट नहीं आता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब फ्रेंचाइजीज ने यूं जकड़ा हुआ है PCB को, हिलने ही नहीं देते वो उनको। और PCB में माशाल्लाह जो लोग बैठे हैं वो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर टूर्स, ट्रिप्स एंड फेम रादर देन थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान की क्रिकेट वो सोचेगा जो पाकिस्तान में रहता हो, जो पाकिस्तान में मरेगा, जिंदा रहेगा, पाकिस्तान के साथ उसका है। हमारे पास तो कोई ब्रिटिश या कहीं और के पासपोर्ट्स नहीं है, हमारे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और वो हमारी फ़ख्र है, हमारी पहचान है, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। और हमें किसी से सर्टिफिकेट, अगर सच बताने के लिए हमें बार बार सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमें नहीं चाहिए। सही बात है जी, जैसे बता रहे हैं कि ठीक है, एक्साइटिंग क्रिकेट भी हो रही है, और कुछ जो डिबेट होती है कि जो रिटायर्ड प्लेयर है, तो ऐसी बात पे नहीं है, मिक्सचर है दोनों का। जो करंट है वो भी खेल रहे हैं, जो कुछ रिटायर्ड हैं, इकबाल देखे आए हैं, हाँ, और जो रिटायर्ड हैं वो भी इस लेवल के हैं कि जो के अराउंड द वर्ल्ड जो लीग्स है वो खेलते हैं, तो काफी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट है। थे हाँ, ये कल वो जो खेला है अपना, क्या नाम है इसका, मुल्तान सुल्तान का, इमरान ताहिर भी है। इमरान ताहिर तो है ही है, वो जो ऊपर आके रूसोव, हाँ, कई प्लेयर ऐसे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि ये कल आपके दोस्त इमाद वसीम ने पार्मल को किस लिए ओवर करवाया? मार खाने के लिए, 35 रन करवाने के लिए? नहीं, उससे तो कौन सा समझती है। और जैसे बता रहे हैं कि लीग बिल्कुल, आई आल्सो बिलीव कि मजीद पोटेंशियल है, मजीद भी बेहतर हो सकती है। और जिस तरह के 4 फॉरेन खिलाड़ी हमें पता कि अलाउड हैं,
अब देखते हुए बिग बैश लीग 8 टीमें हैं, अच्छा है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी थे फॉरेन अलाउड इन एवरी प्लेइंग 11, अभी वो भी 3 का सोच रहे हैं। तो आईपीएल के बाद आई बिलीव कि जो फैन फॉलोइंग है, जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, पीएसएल को करते हैं, जाहिर है कि 22-23 करोड़ आबादी है हमारी, तो वो वाली बात वैसे ठीक है, आना नहीं चाहिए डॉग शॉक ग्राउंड में, जरा थोड़ा सा यार, मतलब तमाशाई अलाउ नहीं है, कुत्ते अलाउ है यार, मतलब व्हाट इज दिस यार, तो छुप छुपा के आ गया यार, नहीं छुप छुपा के यार, खुदा के लिए देखें रिजवान साहब, ये बड़ा सीरियस इशू है, आप इसको मतलब लाइटर नोट पे ना ले। मौसम भाई वैसे कोई कैसे बहुत भी सीरियस नहीं है, नहीं, बिल्ली आ जाए, चूहा आ जाए, वो तो ग्राउंड के अंदर से नहीं, कुत्ता कैसे ग्राउंड के अंदर से आ गया, मुझे वो तो समझाए ना। क्या बेचारा, चले को कबूतर आ गया, कोई ऊपर से उड़ती हुई चीज आ गई, कुत्ता मतलब इतना बड़ा कुत्ता, को वो इतना सा लूसी कुत्ता नहीं था, इतना बड़ा कुत्ता कैसे आ गया, मुझे ये बताए ना। नहीं, वो श्रीलंका के ग्राउंड में अक्सर देखे हमने, हो यार देखें, मैं कहता हूं जहां भी आ गया क्यों आ गया, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान, मतलब है लैप्स है ये, लोगों को सोचना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सही बात, बिल्ली शिल्ली आ जाए वो तो समझ में आता है, बिल्ली कहीं से भी निकल आती है। सही बात है। और दूसरी आपने बाबर आजम की बात की, ठीक है आपकी बात, कि जब वो सेट होता है और ज्यादा डिपेंडेंसी उसी पे है, तो अभी तक उसको सीख लेना चाहिए कि भाई जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन पे जॉब नहीं छोड़नी, खुद ही फिनिश करके आना। 117 पे 3, हाँ 25-21 बॉलों में बाबर आजम वाज प्लेइंग वेरी वेल सेट, 60 ऑड रन पे खेल रहा है, वो शॉट क्या थी? हाँ सही कह रहे हैं आप, कीपिंग को प्रैक्टिस करा रहा था कीपर को। नहीं बात ठीक है, और उन्होंने प्रेजेंटेशन में फिर मैन ऑफ द मैच लिया, फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे ये मैच फिनिश करके आना चाहिए, बट ये है कि वो कह ही रहे हैं, अब वो करेंगे कब, कब वो करेंगे, ये बात भी है। बिल्कुल, बीच में ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं किया हुआ, आई स्टिल रिमेंबर वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा ही क्रूशियल मैच था, वो फिनिश करके 100 करके उसके बाद मैच जितवा के वो आए बाहर, लेकिन मजीद भी इसमें बेहतरी आ सकती है, जो बात ठीक है उसके साथ आई विल एग्री विद यू। हमारे पास एक ही बैट्समैन है ना, हाँ, अब आप हैदर को देख लें, मसला ये है कि खून आप में बाकी, बाल है, हाँ जो बाकी खिलाड़ी हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम हो या उनकी कराची किंग्स का भी कल हमने देख लिया, इमाद वसीम एंड पे जरा थोड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेल के वो मैच बराबर करवाया उन्होंने, वरना वो मैच उनके हाथ से निकल गया था। और बाबर आजम के जो 60 लिया था उसने, 60, 62, 65 जो रन थे वो फिर ज़ाई हो जाने थे, तो ये बात ठीक है। बाकी जो लाहौर वाला मैच है उस पर हम जरा थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिर दूसरी इनिंग्स पे नहीं किया था, हमें बात नहीं की थी, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी यॉर्कर वगैरह नहीं करवाए वहाब ने, तो वो अभी हफीज़ ने भी बाद में मैच में बताया कि जी उनको भी ऐसा फील हो रहा था कि शायद ड्यू ऐसी पड़ी हुई है, और उन्हें पता था उनके माइंड में कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब बढ़ती जाएगी। तो हमने भी देखा उससे पहले, हालांकि जो पहले आया वो साकिब महमूद, उसका इंग्लैंड वाला, हाँ साकिब महमूद, उसने 3 शुरू में आउट कर दिए पहले 2-3 बड़े अच्छे लाइन और लेंथ पे अच्छी उसने बेहतरीन विकेटें ली, लेकिन एक तो वहाब ने ओवर करवाया ना 19वां, जिसमें तमाम हो गया काम, 20 रन दिए, उससे पहले 15 रन उन्होंने भी दे दिए वो साकिब साहब ने। तो देखने में आया कि कोई भी यॉर्कर नहीं करवाया दोनों ने, तो मे बी बिकॉज ऑफ द ड्यू गेंद गीला था या डर रहे थे यॉर्कर के जाए तो फुल टॉस हो जाएगी, तो शॉर्ट पिच करवाते रहे। क्या आप समझते हैं कि ड्यू का कोई है अमल दखल? सबसे ज्यादा क्या नहीं था दुबई में, यूएई में नहीं था ड्यू फैक्टर? आपने देखा नटराजन ने किस तरह की बॉलिंग की, और एक यंगस्टर है, अब वहाब रियाज तो आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, 2015 के स्पेल से वो अब तक खेल रहा है माशाल्लाह क्रिकेट, और जब बाहर होता है हाय और क्राई मर जाता है, ओ जी वहाब रियाज बाहर हो गया, तो फिर वहाब रियाज जब आता है तो ये होता है। देखिए साकिब महमूद का पहला मैच था, आप साकिब महमूद को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, फिर भी उसने 3 आपको आउट कर दिया, ठीक है उसे 40 ऑड रन पड़ गए, लेकिन उसने 3 आउट कर दिए। आपकी डिपेंडेंसी, और फिर देखें इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, ये क्लेम करते हैं मासिस की फ्रेंचाइज है, कभी अर्तुगरुल को बुलाते हैं, कभी किसको बुलाते हैं, क्रिकेट से ज्यादा ऑफ द फील्ड इनके ध्यान होते हैं। कौन अर्तुगरुल को किसने बुलाया? जल्मी वाले। अच्छा ओ भाई ये देखे ना, मेरी बात सुने, ये इतने बड़े बड़े क्लेम करते हैं और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के पास विकेट कीपर कोई नहीं था। इमामुल हक जिस तरह बॉल पर देखे उसने कैच पकड़े हैं, नो डाउट, ठीक कीपिंग की, ठीक ही है, नो डाउट, कोई कीड़े नहीं निकाल रहा मैं, लेकिन कीपर का मैं कीपर हूं, मेरा एक स्टाइल है, जो विकेट कीपर है उसे पता है बॉल कैसे पकड़ना है, जो नहीं विकेट कीपर है उसके पकड़ने का स्टाइल बता देता है कि ये किस तरह का विकेट कीपर है। कहने का मकसद है यार, देखें दुनिया की लीग्स देखें, 2 नहीं 3-3 विकेट कीपर खेल रहे होते हैं।
हमारे यहाँ क्या होता है, एक विकेट कीपर भी है और वो जख्मी हो गया तो वो विकेट कीपर ही नहीं खेल रहा। इमामुल हक से आपने विकेट कीपिंग करा दी। कई लोगों ने कहा जी मुबारक हो, कई ने कहा मुबारक हो जी, अब वर्ल्ड T20 में इमामुल हक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन खेलेगा। अंदाजा लगाएं यार, लोग कितना तेज भागना शुरू कर देते हैं। और बस करें भाई, इतना नहीं होता। देखिए हफीज की इनिंग्स ऑल अबाउट क्लास, और वीजे ने नीचे आके 16 किया, लेकिन बाकी देखो डंक के 20 थे। इस तरह कोई उसको हफीज को मेन नहीं मिला। कप्तान साहब भी अजीब शॉट मार रहे हैं, वो मिस्टर बेसबॉल फखर जमान साहब, उनकी तो बात ही करना मेरा ख्याल है फजूल है कोई उनके बारे में बात करना। सारे तमीम ने अच्छे वैसे तमीम ने अच्छा 6 मारा, फिर अजीबो गरीब उस शॉट को पुल मारने जा रहे हैं, इधर बॉल था, लेकिन तमीम चलें, तमीम भी पहला मैच खेल रहा है यार। फखर जमान तो अभी पूरी श्रीलंका ये जिम्बाब्वे की सीरीज खेला है, पहले नेशनल T20 खेला है। मतलब यार खुदा के लिए, अभी आप बोल्ट को और वैगनर को, इन सारों को कैसे खेलेंगे, वो तो तरीका बता दें। सऊदी जो है कैसे होगा, कैसे फिरगोसन को कैसे खेलेगा ये यार? वो लोगों के बड़े जेन्युइन सवाल होते हैं। एक दो हेलमेट पे लगा के हो जाएंगे चौके पीछे, तो वो उससे बैट्समैन को तो नहीं होगा। एक दो एज लग जाएंगे तो एक आधी ऊपर चढ़ जाएगी, तो बस हो जाएगा पूरा काम। यार देखें रिजवान, बड़ा मसला है। आप इस बात को समझें कि जो हफीज 40 साल की इनिंग्स खेल रहा है उम्र में, ये 24-28 साल वाले क्यों नहीं खेल रहे? वाई दे डोंट अंडरस्टैंड द फिनिशर क्या होता है, उस रोल को क्यों नहीं समझ रहे ये लोग। देखो ना हफीज, अब कल आप देख लो मलिक की इनिंग्स भी शानदार इनिंग्स थी, अच्छी इनिंग्स थी, वो शानदार इनिंग्स थी। गंदी बॉल पे आउट हुआ है, लेग साइड बॉल पे नहीं आउट होता बंदा, वो आउट हो गए, मसूफ फ्री हिट होती है, लेकिन वो अच्छा खेल है। डिसअपॉइंट किया बेचारी सानिया भाभी, बैठी थी खुश हो रही थी कि चलो आज कुछ करेगा साडा मियां, लेकिन उन्होंने कहा ठहर जा, तू कितने खुश हो रही हैं। उसने कहा यार मुझे थोड़े दिन बेगम के साथ बिताने हैं, छोड़ो, आउट होते हैं जाते हैं। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर 40 साल की उम्र में मोहम्मद हफीज इस तरह की एक्सीलेंट किस्म की इनिंग्स खेल सकते हैं, और कैलकुलेटेड इनिंग्स, देखिए उनके माइंड में था किस तरह लेके जाना है। 12, 13, 14 ओवर के बीच में एक आधी बाउंड्री निकल गई, बाकी सिंगल्स बना ली, एक आध 6 मार लिया, 5, 4, 7, 8 इस रन रेट से लेके जा रहे में 74 और इज वेरी गुड स्ट्राइक। फिर जब 4-5 ओवर रह गए तो फिर एक्सीलेटर पे मजीद पांव रखा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कैलकुलेटेड इनिंग्स रखी। उनके माइंड में था कि जी हाँ इस तरह इतने रन चाहिए, तो मैं आखिरी ओवर के पहली 1-2 गेंदों पे या उससे पहले ही हम पूरा कर लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही और साथ ने निभाया उन्होंने, डेविड वेसे ने बड़ा बेहतरीन। तो भाई जी उसने तो आगे फिनिश किया ना, फिनिश किया, उन 2 छक्कों ने तो गेम खत्म कर दी। लेकिन हफीज जो है उनको बिल्कुल अच्छा, वो हफीज ना होता, आप सोचे जिस तरह विकेटें, सुमित पटेल की भी अच्छी एक कैमियो था 20 रन का, अच्छा, लेकिन अगर हफीज ना होता फिर क्या होता? सही बात है। तो यही हम बाबर आजम साहब को फरमा रहे हैं, हमारी कोई मतलब पाकिस्तान की शान है वो, लेकिन भाईजान इस शान को रंग तभी चढ़ेगा जब आप मैच जिताएंगे। लेकिन मौसम भाई ये भी देखो ना कि अब ऐसा बहुत ही मुश्किल या बहुत रेयर ही मैंने देखा कि जो ओपनर आए और वो आखिरी गेंद तक हर मैच आपको फिनिश करे। 10 में से मैच ना करे, 10 में से 1-2 बार वो कर देगा, करे ना, 10 में से 1-2 बार वो कर देगा फिनिश। बाकी क्योंकि इट्स टीम गेम, नंबर 4, 5, 6, 7 कल कितने रन रह गए? ठीक आप है, मुझे सिर्फ कल का बताएं भाईजान, कल फिर तो क्या हुआ? कल तो अंडर कंट्रोल सुपर ओवर में चले गए। मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो स्टैट्स हैं इतने मैचेस के, उसकी जो क्रक्स वो ये है कि ऊपर के जो बैट्समैन है, ठीक है आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं, अगर आपने 170-80 चेज करना है, ऊपर वाले अपना काम करके, टीम में और प्लेयर भी होते हैं ना, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ओपनर से आप हर टाइम तवक्को नहीं करते 170-80 चेज और वो एंड तक खड़ा रहे। नंबर 5, 6, 7, 8 25 रन आगे इन्होंने भी कम आके करने, 25-21 बॉलों में रह जाए तो फिर तो करते हैं ना। बात 3 आउट हुए, मैं तो आपसे पहले एग्री किया ना, कल जहां पे वो आउट हुआ उसको फिनिश करना। देखिए रिजवान, टेक नथिंग अवे फ्रॉम बाबर प्लीज, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर मैच आप नहीं जिता सकते, ये मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन मेरा भाई जब पूरी टीम में एक ही प्लेयर हो, हमारे पास नहीं है रोहित शर्मा, हमारे पास नहीं है विराट कोहली, हमारे पास नहीं है शेखर धवन, हमारे पास नहीं है KL राहुल, हमारे पास नहीं है अग्रवाल, हमारे पास नहीं है हार्दिक पांड्या, तो यार जो हमारे पास है उनको तो अब हैदर अली जो इस तरह का आउट हो, यहाँ पे ईमानदारी से बताएं,
इतना हमने हाइप क्रिएट किया हुआ है, हो क्या रहा है यार? ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए होती। बड़ा प्लेयर और छोटे ऑर्डिनरी प्लेयर में क्या फर्क है? सही बात। यही फर्क है कि बड़ा प्लेयर अपनी गेम को ऊपर लेकर जाता है और छोटा प्लेयर क्या करता है? वो क्या करता है? वो अपनी विकेट प्लेट में रखता है, कहता है ए लो भाईजान मैच चले। सही बात है आपकी, लेकिन आप शाहीन शाह अफरीदी को भी तो दाद देना, उसने जो तो इन स्विंगिंग यॉर्कर दी है, 90 बैट से नहीं अंदर गया बॉल। हाँ 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो इस तरह का इन स्विंगिंग यॉर्कर है, बॉलर ने तो आउट करना है, बैट्समैन ने भी तो कुछ करना है ना। तो सम टाइम बात आपकी ठीक है, हैदर अली बड़ा उससे तवक्को है फ्यूचर में अच्छा करेगा, लेकिन कल शाहीन शाह ने पहले मैच में क्या किया? चारों शाने चित और क्या कहते हैं जी फाफ डुप्लोसिस, वो भी आप अच्छा खेला। 31 लोग कह रहे हैं कि यार एक मैच खेड़े नस्ती आई सी, इतनी जहमत क्यों की थी। और बाकी वो साकिब भाई जो इंग्लैंड से आए थे, जाहिर है यार नॉकआउट मैच था, जीतना था तो आगे जाना था, नहीं तो एक एक मैच ही खेड़ना सी। फिर अब जाहिर है अब उनको 3-3 तो नहीं खिला सकते। वो नंबर 1-2 पे फिनिश कर लेते ना, फिर दूसरा चांस भी होता। अब नहीं किया तो फिर यही होता है, नहीं किया तो फिर ऐसे ही होना था भाई। लेकिन इट वाज अ गुड मैच ओवरऑल। 170 रन्स करके हार जाना इतना आसान नहीं था। हाँ। शानदार, आप देखें आखिरी ओवर में 170 तक वो लेकर गए हैं। क्रेडिट दें विजिलेंट को, उसने शानदार हारिस रऊफ साहब को बॉलिंग लेसन दिया है कि ऐसे बॉलिंग करते हैं। 20 स्कोर डाला, 20 रन डाले हैं। मैच की ग्रिप रही है इनकी ज़ल्मी की, पूरे मैच पे ग्रिप रही है। एक हफीज ने इनके पूरी ग्रिप को उल्टा के रख दिया, एक हफीज ने इनको मैच से बाहर कर दिया। और देखें कई लोगों ने तो रिटर्न ऑफ कर दिया था जब 170 हुआ, बस जी अब तो नहीं होता, आज का जो मैच है तो होता ही नहीं। हाँ नहीं, जाहिर है कि काफी 170, क्योंकि हमने पहले देखा उसी विकेट पे 141, वो भी इतना मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में डिसाइड किया। लेकिन ड्यू का बीच में फैक्टर था दूसरे मैच में, और वो जो कप्तान जिसने टॉस जीता था सोहेल अख्तर, उसने तब रमीज राजा से यही कहा था कि जी ड्यू का फैक्टर भी हमारे माइंड में, हम इसीलिए पहले बॉलिंग भी बड़ी गंदी की यार। वहाब रियाज से आप इतनी देखो, साकिब ने ऊपर बहुत अच्छे बॉल किए, एंड पे उसको मार पड़ गई एक ओवर में, वरना उसके बॉल बहुत अच्छे थे। वहाब रियाज का कोई एक बॉल मुझे बता दें जो इस स्टैंडर्ड पे, देखो पाकिस्तान का प्रीमियर, अब मोहम्मद आमिर को आप क्रेडिट दें कि उसने कमाल का ओवर किया, 9 रन से सिर्फ दी, सुपर ओवर कर रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो देखें ये भी तो चीजें समझे ना। आप एक तरफ आप आए आमिर के साथ पैरेलल, देखो शाहीन हो गया, रऊफ हो गया, हारिस रऊफ हो गया, ये हैं भी यंगस्टर्स, मूसा हो गया, स्नैन हो गया, अपना क्या नाम है नसीम शाह हो गया, ये हैं भी बच्चे। आप देखो अब आपका लोग मार्जिन दे रहे हैं उसको कि जब उसने सुपर ओवर करवाया था तो तब ड्यू नहीं थी, लेकिन जब वहाब आया तो तब ड्यू बड़ी। वहाब ने कौन सा सुपर ओवर कराया? नहीं कराया तो 4 में कोई एक ओवर अच्छा बता देना वहाब का, चलें मैं तो कहता हूँ एक बता दें। शुरू के तो कप्तान थे आप, शुरू तो 3 में तो यार 170 के रन रेट से 170 रन। अच्छा स्पिनर कौन था इनके पास? अब मलिक साहब पहला ओवर नहीं करा, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने नजर रखनी होती है। विकेट कीपर आपके पास नहीं, स्पिनर आपके पास नहीं, तो आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, मजाक करने जा रहे हैं। इस तरह तो वो भी फखर जमान से ओवर करवा सकते थे अगर कराना ही था। देखो रिजवान, क्रिकेट बड़ी मजेदार गेम भी है, बड़ी मुश्किल गेम भी है। अगर आप क्रिकेट को समझने प्लान भी करते हैं और बॉल टू बॉल करते हैं। अच्छा आज के मैच पे बताइए, मुल्तान वर्सेस लाहौर। आई विल गो विद कलंदर्स। लाहौर, और मजा ही आ जाएगा अगर कराची और लाहौर का फाइनल आ जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे कि एशेज होती है, क्लासिको होता है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड, वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के मैच होते थे। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी के मैच हो, या आप आरसीबी मुंबई या सीएसके मुंबई, जो आपस में एक राइवलरी जो है, लाहौर कराची की बहुत पुरानी राइवलरी है। और अगर ऐसा होता है कि आज लाहौर जीत जाता है तो फिर कराची के साथ उनका फाइनल आएगा, कराची में ही आएगा, कराची में आएगा। जो लाहौर में मैच हुआ था उसमें तो लाहौर ने ठीक ठाक फेंटा था कराची को, बैन डंग के छक्के याद होंगे। तो अब आज को भी कल बड़ा नीचे भेज दिया इन्होंने, वैसे कितने 4थे नंबर पे आया ना। हाँ तो ठीक ही आया मोहसिन भाई यार, ओपनिंग करानी चाहिए थे मेरे यार, ओपनिंग कमाल हो गया। वो पूरे उसने जो उसकी परफॉर्मेंसेज आई हैं वो इसी नंबर पे खेलते हुए आई हैं। आज उसको ओपनर भेजे थे, 170 रन थे कल, 100 वो 200 भी उसने चेस किया इसी नंबर पे खेलते हुए भाई। 4थे नंबर पे फखर जमान जब बैटिंग करने जाता है ना तो आप 9 विकेटों से खेल रहे होते हैं, आप मेरा ख्याल ये भूल जाते हैं।
तो अब खैर उसकी तो फॉर्म ही ऐसी लगी हुई है। मैच जी बड़ा एक्साइटिंग है, इसका मतलब है कि आज भी जो टॉस जीतेगा उसकी ख्वाहिश यही होगी पहले बॉलिंग करवाएं, कि पहले बॉलिंग करवाएं। दोनों मैचेस हमने देखा कि जो पहले बॉलिंग करवा रहा है वो ही जीत रहे हैं, और आज का जो मैच है मुझे लग रहा है वो भी ऐसा ही सीन होगा। बाकी जी आप बता रहे थे कुछ खबर क्या है? आज जनाब दुनिया क्रिकेट ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, जिन्हें जनाब लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब ने आज ही का दिन 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। और उसके बाद एक हिस्ट्री है, 200 टेस्ट खेले, पहला बैट्समैन है जिसके 34,000 से ज़्यादा रन हैं अपना वनडे और टेस्ट में, पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने वनडे में पहली डबल सेंचुरी की थी, वाहिद इंडियन थे जो विजडन की जब 2013 में टीम बनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ईयर, तो उस वक्त वाहिद इंडियन थे जो उस विजडन टीम में भी थे। वाहिद इंडियन है जिन्होंने जनाब 100, वाहिद दुनिया के प्लेयर हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज की हैं, 51 इन टेस्ट, 49 इन वनडे इंटरनेशनल्स। और अगर वो अंपायरिंग का स्पेशली स्टीव बकनर का शिकार ना होते और इस एरा में होते तो सोच लें सचिन साहब के रिकॉर्ड्स क्या होते। 200 टेस्ट मैच खेलना, मोर देन 15,000 रन और 460 समथिंग मैच। क्या बात बता रहे थे? हाँ, गंभीर साहब ने कहा जी कि वो कोई इनिंग्स जो है ना, ये आईपीएल की जो इनिंग्स है ये तो कोई इतनी वो नहीं है। तो फिर उन पे ही किसी ने कह दिया, तो फिर वो जो ये वर्ल्ड कप 2011 की खेले थे वो भी तो फिर इतनी वो नहीं थी, अंडररेटेड कहते हैं ना वो लफ्ज। अच्छा, गंभीर साहब को मुझे एक बात नहीं समझ आती, अच्छे पहले स्मूथ चीजें चल रही होती हैं, कभी कोई शोशा कभी, अभी मुझे आप बताएं। नहीं, वो जो मैं समझाऊं कि उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, वो जो आरसीबी का होम ग्राउंड है जो है ना, जी चिन्ना स्वामी, हाँ कि वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि ज्यादा जो रन्स हैं ये कोहली के, बी डिविलियर्स के और समहाउ गेल के नहीं है, कि उस ग्राउंड में आए हैं, वो ग्राउंड छोटा है, वो तो बैटिंग पैराडाइज है, तो आप उस पे ज्यादा रन्स किए हुए आपने, तो वो फिर थोड़ा सा ओवररेटेड स्टैट्स आपके नजर आते हैं। अच्छा, शायद ये बात जी। देख यार, अभी यूएई के पिचेस में नहीं किए उन्होंने रन, 90 रन मैंने किए थे। वो जो एबी ने सिंगल हैंडेडली 2 मैच जिताए हैं वो मैंने किए थे। हाँ। यार मुझे नहीं समझ आ रही। देखें रिजवान, अभी इसी में फिर आप ऐड कर लें कपिल देव साहब, मैं समझता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स, वो वैसे ही नहीं टॉप 4 में थे जब असल में उस वक्त होते थे ऑलराउंडर 80s में। और इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि कपिल देव नंबर 1 है। जब बॉथम होते थे इमरान साहब थे, रिचर्ड एडली थे और कपिल पाजी थे, ये 4 लोग थे ना, तो इमरान खान इन्हीं 2 में ज्यादा पेचा होता था कि कपिल नंबर 1 पे हैं या इमरान नंबर 1 पे हैं। तो इमरान खान साहब ने कपिल साहब को कहा था, कपिल साहब ने इमरान खान साहब को कहा था, लाइव एक कहीं ये बैठे हुए थे शो में ही किसी में ना, देखें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा हमें इंडियन टीम को किसी स्प्लिट कप्तान की जरूरत नहीं है, कोहली ने शानदार काम किया है और आप सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंसेस पे, आईपीएल के टाइटल्स पे जो है वो आप डिसाइड ना करें। आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि रोहित शर्मा की जो मुंबई इंडियंस है वो भी बहुत अच्छी टीम है। देखें बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आरसीबी में अगर वो स्ट्रांग नहीं कर रहे तो वो कोहली खुद जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार, कोहली और माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, ये 2 कप्तान हैं जो इंतहाई पावरफुल हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज को बकायदा डिक्टेट करेंगे, चाहेंगे जिसको चाहे रख लें। और इंडियन टीम में भी अगर कोहली चाहेंगे जिसको चाहेंगे खिलाएंगे और इनका हक है, क्योंकि हमने देखा था 2007 में जब ये आए थे धोनी, तो इन्होंने डिमांड की थी सीनियर प्लेयर को उठा के, तो उस वक्त बोर्ड ने, हालांकि यंग था धोनी लेकिन उन्होंने मानी थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये हक होता है कप्तान का, क्योंकि क्रिटिसिज्म कुछ ये भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि फाफ डुप्लेसिस को कप्तान शायद बना दे सीएसके का। हाँ ओ यार ये तो बातें अभी तो 9 की भी हैं, 10 की भी हैं, अहमदाबाद की टीम भी हो, कोई कह रहा है रायना उसके कप्तान हो सकते हैं, ये तो सारी बातें हैं। देखो ये बातें अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन ये बात सच है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि जो कोहली का हक है वो इंडिया वाले उसको नहीं दे रहे, जितनी उसने खिदमात दी हैं। एक वाकया, अब यार देखो इंसान है ना, उसकी एक लाइफ भी तो होती है ना।
अब आपकी एक पर्सनल जिंदगी है, जब आप उसका मतलब आपका कोई हक नहीं है कि वो तो फजूल बात है, वो तो हमने बात कर ली नहीं, इसमें। मतलब अगर है उसमें तो भी उसका रिस्पेक्ट जो उनको देना चाहिए नहीं देते। और ये जो भी देना अगर चाहिए। रूमर है या पता नहीं कौन, इतने मैंने ट्विटर पे भी काफी लोग कर रहे थे, कुछ यूट्यूब वीडियो के नीचे भी हमारी कमेंट कर रहे थे कि जी धोनी शायद खुद कप्तान ना बने, फाफ को बुला दे एज अ प्लेयर खेलें। मेरे ख्याल में अगर वो उन्होंने ऐसा करना है तो फिर वो खेले ही ना। अगर उन्होंने खेलना है तो वो कप्तान ही खेलें, जो कि पिछले हम कई सालों से ये कभी पॉसिबल हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। अजीब सी ये बात है, ये कुछ नहीं हो समझ सकता। आ रही। अगर कोहली खेलेंगे हाँ। तो वो एज ए कप्तान ही खेलेंगे। इतना बड़ा प्लेयर किसी के अंडर कैसे खेलेगा, और वो भी अपने लास्ट सीजन में? इट इज नॉट पॉसिबल। तो जी एक मैसेज है इधर भी, हाँ, यासिर खान साहब हैं, ये ट्विटर पे कह रहे हैं कि जी बड़ा मजा आता है जब आप मोहसिन भाई को तंग करते हैं। तो भाईजान मैं आपको कब तंग करता नहीं, हूं? मुझे कोई तंग मैंने नहीं तो करता। कभी जिंदगी में लड़कियों को तंग नहीं किया। ये तो झूठ बोल रहा है। तो मोहसिन भाई को हमने क्या नहीं, तंग ये करना झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो बोल रहे हैं। वो खैर आपने कहा जी आप वीडियोस देखते हैं, आप हमारी, आपका बहुत शुक्रिया और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मजीद भी कोई मैसेजेस हैं करते हैं सारे। यासिर खान है पाकिस्तान से, यश, ये कहते हैं जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आपका, और मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं जहां भी अच्छी क्रिकेट होती है। थैंक यू वेरी मच यासिर। भाईजान आप गौर से नहीं सुनते, अभी मैंने इन्हीं का ही मैसेज पढ़ा। यासिर ही का? जी हाँ। अच्छा, नहीं वो इसने मुझे भी कहा था, तो मैंने कहा वो फिर बुरा लगता है। तो ये अजिंक्य पालकर साहब ने भी तेंदुलकर साहब के हवाले से कहा था जी जरूर बात करना। तो पालकर साहब हमने तो बात करनी थी। अर्जुन आनंद है, वो कहते हैं जी प्लीज प्लीज प्लीज, दिल्ली से हैं, मेरा नाम लीजिएगा। ये लें जी अर्जुन साहब, आपका हमने नाम ले लिया, प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं है। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, कमेंट करें। देखें हम जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी बात करते हैं, हम कभी भी उसमें ना टिल्ट मारते हैं, ना हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है। हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को, प्यार को, मोहब्बत को और बाउंड्रीज को कहते हैं कि अपने अपने घरों में रह के अगर हम प्यार मोहब्बत बढ़ा सकते हैं, कोई खिदमत कर सकते हैं तो हम जरूर करें। और हम उन तमाम लोगों को ये देखें सलूट पेश करते हैं जो लव के, मोहब्बत के, क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के काज को आगे लेके बढ़ते हैं। प्यार बढ़ाएं, मोहब्बत बढ़ाएं, और इसी तरह अपने इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें। और हम इंशाल्लाह ताला शाम को आएंगे और फिर जो पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन का, समझें कि आज सेमीफाइनल ही है कि कलंदर्स और सुल्तान्स आपस में टकराएंगे। तो हम दोनों मेरा ख्याल आज कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सी भी जीत जाए, लेकिन मेरा दिल है कि वैसे हम भी कलंदर को जिताना चाह रहे हैं आज। तो आज हम दोनों जनाब देखें, कोई राइवलरी नहीं है, हम दोनों कलंदर के साथ जा रहे हैं आज। तो कलंदर होगी शाम को दमादम मस्त कलंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।